द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक की हम अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में ऑडियो बुक सीरीज लेकर आए हैं। अब तक हमने इस सीरीज के कुल 17 एपिसोड अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इन 17 एपिसोड में हमने इस पुस्तक के 16 अध्याय समाप्त कर दिए हैं। आज हम इस पुस्तक का 70वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 18वां एपिसोड और इस पुस्तक का 70वां अध्याय। अध्याय 17, अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें। जिंदगी पक्षपात नहीं करती, ईश्वर जीवन है और यह जीवन का सिद्धांत इस क्षण भी आपके अंदर बह रहा है। ईश्वर अपने को आप लोगों के अंदर सामंजस्यता, शांति, सुंदरता, प्रसन्नता और प्रचुरता द्वारा अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क में जीवन के प्रवाह को प्रवाहित होने का विरोध करते हैं तो ऐसे भावनात्मक जमाव आपके अवचेतन मस्तिष्क में फंस जाते हैं और कई तरह की नकारात्मक स्थितियों का कारण बनते हैं। दुनिया में दुख और अराजकता की परिस्थितियों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां मनुष्य की नकारात्मक और विनाशकारी सोच की वजह से होती है। इसलिए अपनी परेशानियों और बीमारियों के लिए ईश्वर को दोष देना बेवकूफ़ी है। कई व्यक्ति स्वभाववश मानवता के पापों, बीमारियों और दुखों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं और उनका तिरस्कार करके जीवन के प्रवाह आगे मानसिक अवरोध खड़ा करते हैं। अन्य अपना दर्द पीड़ा, अपने प्रिय का विछोह, निजी त्रासदी और दुर्घटना के लिए ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं। वे ईश्वर पर नाराज होते हैं और उन्हें इसका विश्वास है कि ईश्वर ही उनके दुखों के लिए जिम्मेदार है। जब तक लोग ईश्वर के लिए इस तरह की नकारात्मक धारणा रखेंगे तो उनका अवचेतन मस्तिष्क भी उन्हें इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में इस तरह के व्यक्तियों को यह नहीं पता होता है कि वे स्वयं को सजा दे रहे हैं। उन्हें इस सत्य को समझना चाहिए, इसको बाहर निकालने का रास्ता खोजना चाहिए और सभी प्रकार की आलोचनाओं, बुराइयों और किसी के भी प्रति क्रोध और अपने बाहर की शक्तियों को त्यागना चाहिए। अन्यथा वे स्वस्थ, खुशहाल अथवा रचनात्मक गतिविधियों की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। जिस क्षण इस तरह के लोग अपने मस्तिष्क को हृदय में प्रेम रूपी ईश्वर को सुनते हैं और जब वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर उन्हें प्रेम करने वाला पिता है जो उनके ऊपर नज़र रखता है, उनकी देखभाल, मार्गदर्शन करता है, उन्हें बनाए रखता है और शक्ति देता है, तब ईश्वर के प्रति अथवा जीवन सिद्धांत के प्रति इस प्रकार की धारणा को उनका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और वह अपने को कई प्रकार से अनुग्रहित यानी कि सौभाग्यशाली पाएगा। जिंदगी में हमेशा आपको क्षमा करती है। जिंदगी हमेशा आपको क्षमा करती है। कैसे? जब आप अपनी उंगली काटते हैं तब जिंदगी आपको क्षमा करती है। आपके अंदर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तुरंत इसे ठीक करने में लग जाती है। नई कोशिका इस गांव के ऊपर पुल बनाती है। यदि आप गलती से गलत खाना खाते हैं तो जीवन आपको क्षमा करके आपको उल्टी करवाता है, जिससे यह आपको बचा सके। यदि आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन का सिद्धांत इससे किसी भी प्रकार की सूजन अथवा जमाव को कम करता है और आपको नई त्वचा, उत्तक और कोशिका देता है। यदि आप प्रकृति के साथ सामंजस्यता की सोच रखते हैं तो जीवन आपको वापस स्वस्थ, ऊर्जावान, सामंजस्यता और शांति देता है। नकारात्मक, दुखदायी यादें, कड़वाहट और बुरे इरादे एकत्रित होंगे और आपके अंदर सुगमता से बहने वाले जीवन के सिद्धांत को बाधित करेंगे। ऐसे उसने अपराध बोध को बाहर निकाला। मैं एक व्यक्ति को जानता था। हर रात करीब सुबह के 1 बजे तक वह काम करता था। उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह हमेशा मेहनत करने में व्यस्त रहता था। उसने सोचा लोग उसे शाबाशी देंगे क्योंकि वह आधी रात के बाद तक इतनी लगन और मेहनत से काम कर रहा था। उसका रक्त
दबाव 200 से ज़्यादा था और वह अपराध बोध से भर गया। अनजाने में उसने कड़ी मेहनत द्वारा अपने को प्रतापीड़ित करना शुरू किया और अपने बच्चों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया। एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार नहीं करता। वह अपने बच्चों और उनके विकास में रुचि रखता है। वह अपनी पत्नी को अपनी दुनिया से नहीं निकालता। मैंने उसे समझाया कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों करता है। तुम्हें अंदर ही अंदर कुछ परेशान कर रहा है, अन्यथा तुम इस प्रकार की हरकतें नहीं करते। तुम अपने को सजा दे रहे हो और तुम्हें अपने को माफ़ करना सीखना होगा। उसके अंदर गहरा अपराध बोध था। यह उसके भाई के प्रति था। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा था, बल्कि वह स्वयं अपने को सजा दे रहा था। उदाहरण के तौर पर, यदि आप जीवन के नियमों को तोड़ेंगे तो आप उसके अनुसार पीड़ित होंगे। यदि आप किसी नंगे जलते हुए तार के ऊपर हाथ रखेंगे तो आप जल जाएंगे। प्रकृति की ताकतें दुष्ट नहीं होती। जिस प्रकार से आप उनका उपयोग करते हैं वह निर्धारित करता है कि उनका प्रभाव अच्छा या बुरा होगा। बिजली अपने में बुरी नहीं होती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। किसी निर्माण को गिराने के लिए यदि आप अथवा किसी घर को रोशन करने के लिए पाप केवल एक है, वह है नियम का ज्ञान, और इसकी केवल एक सजा है, वह मनुष्य द्वारा नियम का गलत उपयोग से स्वतः प्रतिक्रिया का मिलना। यदि आप रसायन के नियमों का दुरुपयोग करेंगे तो आप अपने ऑफिस या फैक्ट्री को उड़ा सकते हैं। यदि आप अपना हाथ बोर्ड पर पीटेंगे तो इससे आपके हाथ से खून निकल सकता है। बोर्ड उसके लिए नहीं बनाया गया है। हो सकता है इससे आपके झुकने अथवा अपने पैरों को सहारा देने के लिए बनाया गया हो। इस व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि ईश्वर किसी को प्रतापीड़ित अथवा सजा नहीं देता और उसकी पूरी पीड़ा उसके अपने नकारात्मक और विध्वंसकारी विचारों पर उसने अवचेतन मस्तिष्क की प्रतिक्रिया थी। उसने अपने भाई को कभी धोखा दिया था और अब उसके भाई ने यह उसे दे दिया था। उसे फिर भी बहुत ग्लानि और अपराध बोध था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने भाई को अब धोखा दोगे? उसने कहा, नहीं। क्या तुम्हें उस वक्त यह न्याय संगत लगा था? उसने कहा, हाँ। लेकिन क्या तुम अब ऐसा करोगे? उसने कहा, नहीं। जीना कैसे चाहिए, मैं इसमें औरों की सहायता कर रहा हूँ। मैंने उसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ जोड़ी। अब तुम्हारे अंदर बड़ी समझदारी और विवेक है। माफ़ी देने का अर्थ स्वयं को माफ़ करना है। माफ़ी देना आपके विचार सामंजस्यता के दिव्य नियमों के अनुरूप है। स्वयं की निंदा करने को नरक कहते हैं, बंधन और सीमाएं प्रतिबंध, और माफ़ी देने को स्वर्ग कहते हैं, यानी कि सामंजस्यता और शांति। उसके मस्तिष्क के अपराध भाव और स्वयं को प्रतापीड़ित करने का बोझ उतर गया और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर ने उसके रक्त दबाव का परीक्षण किया। अब वह सामान्य था। समझाना ही उसका इलाज था। एक हत्यारे ने अपने को माफ़ करना सीखा। कई वर्ष पहले एक व्यक्ति जिसने यूरोप में अपने भाई का कत्ल किया था मेरे पास आया। वह बहुत मानसिक वेदना और यंत्रणा से गुजर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि ईश्वर को मुझे सजा देनी चाहिए। उसने बताया कि उसने भाई का प्रेम संबंध उसकी पत्नी के साथ था और उसने उसी क्षण उसे गोली मार दी। ये मेरे साथ बात करने से 15 वर्ष पहले हुआ था। इस दौरान इस व्यक्ति ने एक अमेरिकी लड़की से विवाह किया और उसके 3 प्यारे बच्चे थे। वह अब उस स्थिति में था जहाँ वह लोगों की सहायता कर रहा था और वह एक परिवर्तित मनुष्य था। मैंने उसे स्पष्ट किया कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह पुराना व्यक्ति नहीं रहा जिसने अपने भाई को मारा था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने उसे बताया कि हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका हर 11 महीने में बदलती है। यही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वह एक नया व्यक्ति था। मानवता के लिए उसके पास बहुत प्यार और सद्भावना थी। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसने यह अपराध 15 वर्ष पहले किया था, वह अब मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मृत था। वास्तव में वह एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित कर रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा असर पड़ा और इस प्रभाव से, और उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से एक भारी बोझ हट गया हो। उसने बाइबिल के निम्नलिखित सत्य की महत्वता को महसूस किया। चलो मिलकर कारण जाने।
ऐसा ईश्वर ने कहा, चाहे तुम्हारे पास, चाहे तुम्हारे पाप लाल हो, वे बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाए, चाहे वे लाल गहरे लाल हो जाए, वे ऊन की तरह सफ़ेद होंगे। इसी यशायाह आपकी इजाज़त के बिना आलोचना दुख नहीं दे सकती। एक स्कूल की अध्यापिका ने मुझे बताया कि उसके सहयोगी ने उसके एक भाषण की आलोचना यह करते हुए कि उन्होंने कहा कि उसने बहुत जल्दी जल्दी बोला, उसने अपने कुछ शब्दों को निगल लिया, उन्हें सुना नहीं जा सकता, उसका उच्चारण बहुत खराब था और उसके भाषण का कोई असर नहीं हुआ। यह अध्यापिका बहुत नाराज और अपने आलोचना के प्रति दुखी थी। उसने यह स्वीकार किया कि आलोचनाएं सही थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया एकदम बचकानी थी और उसने स्वीकार किया कि वह पत्र एक आशीर्वाद की तरह था और उसे सही करने में अद्भुत था। उसने फौरन अपने भाषण की कमियों को सही करने के लिए एक सार्वजनिक भाषण का कोर्स करने के लिए सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। उसने उस लेखक को चिट्ठी लिखने के लिए धन्यवाद दिया और उनके परिणाम और जांच परिणाम के लिए धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से अध्यापिका ने अपनी गलतियों को फौरन सुधारा। दयावान कैसे बने? कल्पना कीजिए कि जो कुछ पत्र में अध्यापिका के बारे में लिखा था उसमें कुछ भी सत्य नहीं था। उसे यह पता चल सकता था कि उसकी कक्षा के विषय में नोट लिखने वाले लेखक की पूर्व धारणाओं, अंधविश्वासों अथवा संकीर्ण संप्रदाय विश्वास को आहत किया जा सकता था और उस मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार व्यक्ति ने केवल अपनी नाराजगी को उगला था क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक उबाल घायल हुआ था। इसे समझने के लिए आपको करुणामय अथवा सहानुभूतिशील होना होगा। अगला तर्क संगत कदम होगा कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए शांति, सामंजस्य और समझदारी की प्रार्थना करें। आप कभी भी आहत नहीं होंगे यदि आप जानेंगे कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को आपको परेशान अथवा आहत कर सकते हैं। उनको अस्वीकार करने की शक्ति है। जब उसे वेदी पर छोड़ा गया, कुछ वर्ष पूर्व मैं एक चर्च में विवाह संपन्न कराने गया था। होने वाला दूल्हा वहां नहीं पहुंचा और 2 घंटे के पश्चात होने वाली दुल्हन ने कुछ आंसू बहाए और मुझसे कहा, मैंने दिव्य मार्गदर्शन की प्रार्थना की। ये उसका जवाब हो सकता है क्योंकि वह कभी बीमार नहीं हुआ था। यह उस लड़की की प्रतिक्रिया थी। ईश्वर में विश्वास और शुभकामनाएं। उसके हृदय में कोई दुर्भावना नहीं थी क्योंकि उसने कहा, हो सकता है यह सही कार्य नहीं रहा हो क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए सही निर्णय की प्रार्थना की थी। यदि इस तरह के अनुभव किसी और को हो तो वह तूफान खड़ा कर देता है, भावनात्मक रूप से दौरा पड़ जाता है, उसे वहां बेहोश करने की जरूरत पड़ती है, शायद उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होगी। अपने अवचेतन की गहराइयों के अंदर अनंत बुद्धिमत्ता के साथ तारतम्यता बनाए रखें और उसने जवाब में इतना ही विश्वास रखें जैसा आपने अपनी माँ पर किया था जब उसने आपको अपनी बाहों में उठाया था। इस तरीके से आप संयमित मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पा सकते हैं। विवाह करना अनुचित, शारीरिक संबंध बनाना अशुभ और मैं अशुभ हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक युवा स्त्री से बात की जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। उसे सिखाया गया था कि नृत्य करना, ताश खेलना, तैरना और पुरुषों के साथ बाहर जाना पाप है। उसे उसकी माँ ने धमकी दी थी कि यदि उसने उसकी आज्ञा और धार्मिक शिक्षा का उल्लंघन किया तो वह नरक की अग्नि में हमेशा जलती रहेगी। वह लड़की काले कपड़े और काली जुराबें पहनती। वह कोई लाली, लिपस्टिक अथवा किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं करती थी क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि ये वस्तुएं पाप से भरी हुई है। उसकी माँ ने उसे बताया कि सभी पुरुष दुष्ट होते हैं और काम एक राक्षसी कृत्य है और यह केवल एक पौशाचिक ऐसी है। इस कन्या को अपने को माफ़ करना सीखना था क्योंकि उसके अंदर अपराध बोध भरा हुआ था। माफ़ करने का अर्थ था त्यागना। उसे अपने इन सभी मिथ्या विश्वासों को जीवन के सत्य के लिए और स्वयं को नए सिरे से जानने के लिए पूर्ण रूप से त्यागना था। जब ऑफिस में जहां वह काम करती थी वहां के पुरुषों के साथ बाहर जाती तो उसे गहरा अपराध बोध होता और वह सोचती कि ईश्वर उसे सजा देगा। कई योग्य युवा व्यक्तियों ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया लेकिन उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, किसी के साथ काम भी अनुचित है
और मैं दुष्ट हूँ। ये उसका चेतन और पहले से मन में बिठाए गए विचार बोल रहे थे। वे करीब 10 सप्ताह में एक बार आती और मैंने उसे चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली के बारे में उसे अलग अलग तरीके से बताया। जैसा मैंने इस पुस्तक में बताया, इस युवती की धीरे धीरे समझ में आई कि उसकी अज्ञानी, अंधविश्वास, कट्टर और कुंठाग्रस्त माँ ने उसे पूरी तरह से सम्मोहित करके उसके दिमाग में इस प्रकार के विचारों को गहराई से बैठा दिया था। उसने स्वयं को पूरी तरीके से अपने परिवार से अलग कर दिया और एक उत्कृष्ट जीवन की शुरुआत की। मेरे सुझाव पर उसने अच्छी तरह से तैयार होना और अपने केस अच्छे ढंग से बनाना शुरू किया। उसने जीवन से प्यार करना शुरू किया। उसने एक व्यक्ति से नृत्य कक्षा लेनी शुरू की, तैरना, ताश खेलना और लोगों के साथ डेट पर जाना शुरू किया। उसने एक दिव्य साथी की प्रार्थना की और अपने मन में इस प्रकार के विचार रखे कि अनंत शक्ति उसके प्रति ऐसे व्यक्ति को उसकी ओर आकर्षित करेगी जो उसके साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य में होगा। आखिर में यह सच हुआ। एक शाम जब उसने मेरा ऑफिस छोड़ा तो वहाँ एक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा था और संयोगवश मैंने उनका आपस में परिचय कराया। वे अब विवाहित हैं और पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं। उपचार के लिए समाधान जरूरी। प्रार्थना करने के लिए खड़े होते समय यदि आप किसी के विरुद्ध हैं तो उसे क्षमा करें। मानसिक शांति और दंपत्ति स्वास्थ्य के लिए दूसरों को माफ़ करना आवश्यक है। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए जिसने कभी भी आपको दुख दिया हो। अपने विचारों को दिव्य नियम और आदेश के साथ सामंजस्यता बनाते हुए स्वयं को क्षमा करें। आप स्वयं को कभी भी पूरी तरह से माफ़ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को पहले माफ़ नहीं करते। स्वयं को माफ़ न करना अपने आध्यात्मिक अहंकार और अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। आज चिकित्सा के मनोदैहिक क्षेत्र में इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि क्रोध, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और दुश्मनी कई विकृतियों का घर है जिसमें हड्डियों के रोग जैसे ऑर्थराइटिस से दिल की बीमारियां तक है। इस तथ्य की ओर इशारा किया गया है ऐसे बीमार व्यक्ति जिनके साथ बुरा व्यवहार, नुकसान, धोखा किया गया या उन्हें घायल किया गया, उनका आक्रोश और नफरत उन लोगों के लिए थी जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था। इसकी वजह से उनके अवचेतन मस्तिष्क में पनप रहे घाव सक्रिय हो गए। इसका एक ही इलाज है, उनकी इस प्रकार की चोट को हटाना होगा और इसका एकमात्र सफल रास्ता माफ़ी देने का ही है। माफ़ी देना या प्रेम करना। माफ़ करने की कला का सबसे महत्वपूर्ण भाग माफ़ करने की स्वीकारोक्ति है। यदि आप हृदय से दूसरे को माफ़ करने की इच्छा रखते हैं तो आपने आधे से ज़्यादा यानी 51% रिकॉर्ड को पार कर लिया। मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि दूसरों को माफ़ करने का ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसे चाहते हैं अथवा उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कोई आपको किसी को चाहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, न ही कोई सरकार सद्भावना, प्रेम, शक्ति अथवा सहनशीलता का नियम बना सकती है। किसी को पसंद करना असंभव है क्योंकि वॉशिंगटन से किसी ने ऐसा करने का आदेश दिया है। फिर भी हम लोगों को बिना पसंद किए उन्हें प्यार कर सकते हैं। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। यदि कोई चाहे तो वाकई ऐसा कर सकता है। प्रेम का अर्थ है कि आप किसी और के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति, प्रसन्नता और जीवन की सभी शुभकामना की इच्छा कर सकते हैं। इन सब के लिए केवल एक चीज़ की आवश्यकता है, वह है दिल से करना। आप कोई बहुत महान कार्य नहीं कर रहे हैं जब आप किसी को माफ़ करते हैं। वास्तव में आप बहुत स्वार्थी हैं क्योंकि जो कुछ आप दूसरों के लिए कामना करते हैं वास्तव में आप वह सब अपने लिए मांग रहे हैं। इसकी वजह है कि आप विचार कर रहे होते हैं तब आप उसका अनुभव कर रहे होते हैं। जैसा आप सोचते हैं और अनुभव कर रहे होते हैं वैसे ही आप होते हैं। इससे भी सरल क्या कुछ और चीज़ हो सकती है। माफ़ी देने की तकनीक। निम्नलिखित सरल तरीके से अभ्यास करने से आपके जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। अपने दिमाग को शांत करें, निश्चिंत हो, उसे आज़ाद छोड़ दें। ईश्वर और उसका प्रेम आपके लिए है, उसका ध्यान करें और फिर स्वीकार करें, मैं पूर्ण रूप से और अपनी इच्छा से आपको कष्ट देने वाले का नाम माफ़ करता हूँ। मैं मानसिक और आध्यात्मिक रूप से
उसे आज़ाद करता हूँ। मैं इससे संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह से माफ़ी देता हूँ। मैं आज़ाद हूँ और वह पुरुष या स्त्री भी आज़ाद है। ये एक अद्भुत एहसास है। ये मेरा सबको माफ़ी देने का सामान्य दिन है। मैं हर एक और सभी को आज़ाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कभी भी दुख दिया हो, और मैं हर एक और सबको एक अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन की सभी खुशियों की कामना करता हूँ। मैं ये सब अपने हृदय से खुश होकर और प्रेम से करता हूँ। जब भी मैं इस व्यक्ति और व्यक्तियों जिन्होंने मुझे दुख दिया था, उन्हें ये कहता हूँ, मैंने आपको आज़ाद कर दिया और जीवन के सभी आशीर्वाद आपके हैं। मैं आज़ाद हूँ और आप भी आज़ाद हैं। यह सब अद्भुत है। सच्ची माफ़ी देने का महान रहस्य है कि जब आप एक बार मनुष्य को माफ़ कर देते हैं, तब दोबारा इस प्रार्थना को करना ज़रूरी नहीं है। जब भी वह व्यक्ति अथवा वह विशिष्ट कष्ट आपके मस्तिष्क में आता है, तब आप उस अपराधी का भला सोचते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ शांति बनी रहे। क्योंकि ऐसा विचार आपके मन में आता है, तो इसे कई बार करिए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति अथवा उस घटना का ध्यान में आना कम हो जाता है, जब तक ये पूरी तरह से गायब न हो जाए। माफ़ करने का अमूल्य परीक्षण। सोने को जांचने का अमूल्य परीक्षण है, इसी प्रकार माफ़ी देने का भी अमूल्य परीक्षण है। यदि मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ बहुत अच्छा कहूँ जिसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है या दगा दिया है, और आप उसके बारे में अच्छी खबर सुनकर बहुत क्रोधित हो रहे हैं, तो नफरत की जड़ें अभी भी आपके अवचेतन में आपका विनाश कर रही है। कल्पना कीजिए कि 1 वर्ष पहले जबड़े में दर्दनाक फोड़ा हो गया था और आपने इसके बारे में मुझे बताया था। जाहिर है मैं आपसे यूं ही पूछूंगा कि क्या वह दर्द है? आप तुरंत कहेंगे, एकदम नहीं, मुझे इसकी याद है, लेकिन वह दर्द अब नहीं है। यही पूरी कहानी है। आपको उस घटना की याद तो होगी, मगर अब उसका डंक अथवा दर्द भी होगा। यह एक अमली परीक्षण है और इसे आपको मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए। अन्यथा आप केवल स्वयं आपको धोखा दे रहे हैं और सच में माफ़ करने की कला अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सब कुछ समझना यानी सब माफ़ कर देना। जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेता है, तब वह अपनी ज़िंदगी खराब करने का आरोप दूसरों अथवा परिस्थितियों पर करना बंद कर देता है। पता है कि उसने अपने विचार भावनाएं उसका भाग्य बनाती है। यही नहीं, उसे ज्ञान है कि बाहरी वस्तु उसके जीवन की स्थितियों और अनुभवों का कारण नहीं है। यह सोचना कि दूसरे आपकी खुशी को कम कर सकते हैं और आप निर्दय भाग्य के फुटबॉल हैं, इन सब को जीने के लिए आपको दूसरों का विरोध करना है और उनसे लड़ना है। ये सब नालायक हैं। जब आप ऐसा समझते हैं कि विचार वस्तु है, बाइबल भी यही कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने हृदय से ऐसा सोचता है। माफ़ी करने में सहायक वस्तुओं की सूची। नंबर 1, ईश्वर अथवा जीवन किसी व्यक्ति का आदर नहीं करते। जीवन पक्षपात नहीं करता। जीवन अथवा ईश्वर आपका पक्ष तभी लेते हैं जब आप अपने को सामंजस्यता, स्वास्थ्य, खुशी और शांति के साथ लय में होते हैं। नंबर 2, ईश्वर अथवा जीवन कभी भी बीमारी, दुर्घटना अथवा पीड़ा को नहीं बेचता। यह सब हम अपनी नकारात्मक विनाशकारी सोच, जिसका आधार निम्नलिखित नियम है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। नंबर 3, आपके जीवन में ईश्वर की संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप वास्तव में ईश्वर के प्रेम पर विश्वास रखते हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया आपको अनगिनत आशीर्वाद से देता है। ईश्वरीय प्रेम पर विश्वास करें। नंबर 4, जीवन अथवा ईश्वर आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखते। जीवन आपकी कभी आलोचना नहीं करता है। जीवन आपके हाथ की भयानक चोट को ठीक करता है। जीवन आपको माफ़ करता है यदि आपने अपनी उंगली जला ली है। यह किसी भी प्रकार की सूजन को कम करके शरीर के उस भाग को फिर से सही ढंग से बनाता है। नंबर 5, आपके अपराध बोध का कारण ईश्वर और जीवन के बारे में असत्य धारणा है। ईश्वर अथवा जिंदगी आपको सजा नहीं देती है अथवा आपको जांचने नहीं है। यह आप अपने गलत विश्वास, नकारात्मक सोच और स्वयं की आलोचना के द्वारा अपने साथ करते हैं। नंबर 6, ईश्वर अथवा जिंदगी आपकी आलोचना नहीं करते हैं अथवा आपको सजा नहीं देते हैं। प्रकृति की शक्ति बुरी नहीं है। इनके प्रयोग का असर इस पर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने के लिए कर सकते हैं
और अपने घर को रोशन करने के लिए भी आप पानी का उपयोग किसी बच्चे को डुबाने के लिए कर सकते हैं या उसकी प्यास बुझाने के लिए। मनुष्य के अपने मस्तिष्क में बनने वाला विचार और देह अच्छे या बुरे पर निर्भर करता है। नंबर 7, ईश्वर अथवा जीवन कभी भी आपको सजा नहीं देते हैं। मनुष्य ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड के सत्य धारणा की वजह से स्वयं को सजा देता है। उसके विचार रचनात्मक है और वह अपनी परेशानियां स्वयं निर्मित करता है। नंबर 8, यदि कोई दूसरा आपकी आलोचना करता है तो ये कमियां आपके अंदर है। खुश रहिए, धन्यवाद कीजिए और किसी की टिप्पणियों की प्रशंसा कीजिए। यह आपको विशिष्ट गलतियों को सुधारने का मौका देता है। नंबर 9, आप किसी आलोचना से दुखी नहीं हो सकते, जबकि आपको पता है कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिक हैं। यह आपको दूसरों को आशीर्वाद देने और प्रार्थना करने का मौका देता है। इस प्रकार आप स्वयं को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 10, जब आप मार्गदर्शन और सही कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ आता है ले लीजिए, अनुभव कीजिए कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर अपने ऊपर दया करना, आलोचना और नफरत करने का कोई कारण नहीं है। नंबर 11, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बना देती है। काम करने में कोई दुष्टता नहीं है, न ही खाने की इच्छा, संपत्ति अथवा सच्ची अभिव्यक्ति में कोई बुराई है। यह इस पर निर्भर करता है कि इन इच्छाओं, कामनाओं अथवा प्रेरणाओं का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं। आपकी खाने की इच्छा बिना किसी को मारे एक ब्रेड के टुकड़े से भी पूरी हो सकती है। नंबर 12, क्रोध, नफरत, दुर्भावना और दुश्मनी ये सब विकृतियों का घर है। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उन्हें और स्वयं को क्षमा करें और उन पर प्रेम, जीवन, खुशियाँ और संभावनाएं उड़ेलें। ऐसा करना जारी रखें जब तक आपका मन उनके प्रति प्रेम से न भर जाए। नंबर 13, समाधान यानी कुछ पाने के लिए कुछ देना। प्यार, शांति, खुशी, बुद्धिमत्ता और जीवन की सभी शुभकामनाएं दूसरों को दें जब तक आपके मन में कोई दंश न बचे। यही माफ़ करने का अमली परीक्षण है। नंबर 14, कल्पना करें 1 वर्ष पूर्व आपके जबड़े में एक फोड़ा था। यह बहुत कष्टकारी था। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या यह अभी भी कष्ट देता है? जवाब नहीं में होगा। इसी प्रकार यदि कोई आपको दुखी करता है अथवा आपके बारे में झूठ और जहरीली बातें करता है और आपके बारे में सभी प्रकार की बुराई करता है, तो क्या आपके विचार उस व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होंगे? क्या आप क्रोधित हो जाते हैं जब आपके मन में आता है या फिर आती है? यदि ऐसा है तो नफरत की जड़ें अभी भी वहाँ हैं। वह आप और आपकी अच्छाइयों के साथ खतरनाक खेल खेल रहे हैं। उनको निकालने का एकमात्र तरीका उस व्यक्ति को ज़िंदगी की सभी शुभकामनाएं दें। जब तक उस व्यक्ति से मन में नहीं मिलते हैं तब तक उसे आप दिल से शांति और अच्छी भावना से आशीर्वाद नहीं देते हैं। समाधान का अर्थ है कि तब तक क्षमा करें जब तक 70 बार न कहा जाए। इस तरह इस पुस्तक का 70वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम आप लोगों से इस पुस्तक का 18वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है। मिलेंगे हम आप लोगों से एपिसोड 19 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।